एक बार की बात है, एक अहंकारी राजा था जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। उसकी वीरता और कठोरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन जितना वह बाहर से शक्तिशाली दिखता था, उतना ही अंदर से वह अपने डर और असुरक्षा का शिकार था। उसने अपने राज्य में एक अजीब नियम बना रखा था। राजमहल के बगीचे में जो भी काले गुलाब का पौधा लगाएगा और वह खिला, तो उसे राजा का आधा राज्य मिलेगा। लोग इसे एक मजाक समझते थे, क्योंकि काले गुलाब का अस्तित्व केवल कहानियों में सुना गया था। लेकिन राजा के इस नियम के पीछे एक गहरा राज छिपा था। कहते हैं, जब वीरेंद्र सिंह छोटा था, एक जादूगरनी ने उसे श्राप दिया था कि जिस दिन काले गुलाब का फूल खिलेगा, उसी दिन उसका राजपाट और जीवन दोनों समाप्त हो जाएंगे। जादूगरनी ने यह भविष्यवाणी उसके पिता के अत्याचार के बदले में की थी। इस डर से राजा ने इसे एक खेल की तरह प्रस्तुत किया, ताकि लोग इसे गंभीरता से न लें और उसका राज्य सुरक्षित रहे। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। उसका नाम रुद्र था। वह दिखने में साधारण किसान लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने राजा के इस नियम को सुना और बिना कुछ कहे महल के बगीचे में काले गुलाब का बीज बोने की अनुमति मांगी। राजा हंसते हुए मान गया, क्योंकि उसे यकीन था कि यह असंभव है। रुद्र ने उस बीज को लगाया और हर दिन बगीचे में जाकर उसकी देखभाल करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद वह दिन आया जब पूरे राज्य में हलचल मच गई। बगीचे में काले गुलाब का फूल खिला था। राजा के डर की सीमा नहीं रही। उसने तुरंत रुद्र को बुलवाया और पूछा, तू कौन है? यह कैसे संभव हुआ? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पहचानना इतना आसान नहीं महाराज। मैं वही हूं जिसे आपने और आपके परिवार ने वर्षों पहले अपमानित किया था। मैं उस जादूगरनी का पुत्र हूं जिसने आपको यह श्राप दिया था। मैंने वर्षों तक इस दिन का इंतजार किया है। राजा ने डर के मारे सैनिकों को बुलाया, लेकिन रुद्र ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। अचानक राजा की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। वह गिर पड़ा और जैसे ही उसकी अंतिम सांसें निकलीं, राजमहल गायब हो गया। लोग कहते हैं, उस दिन से वह काला गुलाब जादुई रूप से हर साल खिलता है, लेकिन राजा का नाम और उसका राज्य इतिहास के पन्नों में खो गया। और रुद्र, वह कहीं गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। कहते हैं, उस गुलाब को छूने की हिम्मत जिसने भी की, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज भी लोग उस बगीचे के पास जाने से डरते हैं। कौन जाने, रुद्र अब भी वहां छुपा हो, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।